नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गेटवे के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के न्यूक्लियर एम्बिशंस के बारे में। हम ये पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि इंडिया एक के बाद एक अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को धीरे-धीरे करके लॉन्च कर रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि हर सबमरीन अपनी पिछली सबमरीन से ज़्यादा बड़ी हो रही है, ज़्यादा घातक हो रही है और अब हम ये भी जानते हैं कि इसके बाद 3 और न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स पे इंडिया काम कर रहा है, जिन्हें एसएसबीएन स्टार नाम दिया गया है और वो अपनी कैटेगरी में अभी तक की हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स में सबसे बड़ी होने वाली हैं और उनमें कुछ सबसे बड़ी और सबसे घातक न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स लगने वाली है। तो आखिर इंडिया का एम्बिशन क्या है, इंडिया क्या कर रहा है? तो हमने देखा कि हमेशा से इंडिया के पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स थे वो ट्रेडिशनली पाकिस्तान से हमेशा थोड़े कम रहते थे। लेकिन अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स दैट इंडिया हैज, हम पहली बार देख रहे हैं कि भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले कुछ 20 से 30 ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये क्लियरली दिखा रहा है कि इंडिया अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है और ये देख के पाकिस्तान भी घबराया हुआ है, क्योंकि इंडिया के पास पैसा है नए वेपन्स बनाने का। उनकी न्यूक्लियर वेपन्स की खासियत यह है कि उन्हें बनाना तो एक टास्क है ही, लेकिन बनाने के बाद उनके रख रखाव में भी एक अच्छा खासा खर्चा होता है, एक अच्छा खासा एक्सपेंडिचर होता है। और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स अगर आपके पास हैं तो उनको मेंटेन करना, उनको कंटेन करना, उनके रख रखाव पे, उनके मेंटेनेंस पे जो खर्चा होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिल बन सकता है और पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है, आई एम नॉट श्योर, मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पाकिस्तान के पास हैं ही नहीं। वो सऊदी अरेबिया या किसी बेस में रखे जाते हैं और अमेरिका और सऊदी अरेबिया उनके रख रखाव के लिए पैसे खर्च करते हैं वगैरह। बट जो भी हो, पाकिस्तान क्लियरली स्पूक्ड है। पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो वार्न कर रहे हैं कि इंडिया इस तरह से लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बढ़ाता रहेगा और जो डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स में वो बढ़ता रहेगा और एक हद के बाद ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज बन जाएगा। उनका ये मानना है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर इंडिया कुछ करेगा तो वो ऑब्वियसली इंडिया पे न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ सकते हैं और 1-2 न्यूक्लियर बम इंडिया पे गिर गए तो वो काफ़ी है। विच इज़ ओके, विच आई डू अग्री, न्यूक्लियर वॉर कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, इससे सबका नुकसान होता है। बट हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के ग्लोबल एम्बिशंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान से तो हम ट्रेडिशनली देखते आ रहे थे, लेकिन अब हम पाकिस्तान को के ऊपर बेस्ड अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनाते। हमारी ग्लोबल एम्बिशंस हैं और हमारा मेन कॉम्पिटिटर इस समय चाइना है और इसलिए चाइना को डील करने के लिए इंडिया लगातार अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है और ना सिर्फ आर्सेनल को बढ़ा रहा है बल्कि उन न्यूक्लियर वेपन्स को हम अपने दुश्मन की टेरिटरी तक पहुंचा सकें, इसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है उनको भी इंडिया बढ़ा रहा है। तो इसी तहत हम देख रहे हैं कि इंडिया लगातार न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बना रहा है। अब ये सबमरीन्स दो तरह की होती हैं, एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जिन्हें हम एसएसएन्स कहते हैं और एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिन्हें हम एसएसबीएन कहते हैं। इंडिया के पास अटैक सबमरीन एक ही है, सबसे पहले इंडिया ने यही बनाई थी इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद इंडिया लगातार अपनी सबमरीन्स के साइज को इंक्रीज कर रहा है और एसएसबीएन बना रहा है। 3 एसएसबीएन इंडिया ने ऑलरेडी बना दिए हैं, लॉन्च कर दिए हैं। आखिरी एसएसबीएन अभी करेंटली वॉट सी टेस्टिंग में है, लेकिन उसे भी हम मान सकते हैं कुछ ही दिनों में वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी। अभी एसएसबीएन होती हैं बड़ी, काफ़ी बड़ी, जहाँ पे अटैक सबमरीन जो एसएसएन होती हैं वो छोटे वेपन्स लेके जाती हैं, कम वेट की होती हैं, छोटी होती हैं, ज़्यादा अजाइल होती हैं, जो पानी के नीचे लड़ाई करने के काम आती हैं। एसएसबीएन बड़ी होती हैं, हर प्रकार की मिसाइलें आप इनमें फिट कर सकते हैं। पानी के अंदर से किसी भी देश पे आपको हमला करना हो, न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करनी हो, इसके लिए एसएसबीएन्स काम आती हैं और इंडिया लगातार एसएसबीएन्स को बना रहा है। 3 एसएसबीएन इंडिया बना चुका है, 3 और एसएसबीएन बनाने का प्रोजेक्ट क्लियर हो चुका है, काम चल रहा है और वो एसएसबीएन स्टार सबमरीन्स होने वाली हैं अपनी कैटेगरी में। इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी सबमरीन, जहाँ हम एसएसबीएन्स में देख रहे थे कि अभी तक की जो एसएसबीएन है उनमें 3-3.5 हज़ार तक, उनमें 750 हज़ार 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल्स लगी हुई थी। वहाँ जो स्टार क्लास की सबमरीन्स बनने वाली हैं उन पे हम ट्रू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स डिप्लॉय करने वाले हैं। तो इंडिया क्लियरली अपने स्ट्रेटेजिक मूव्स प्ले कर रहा है, जियोपॉलिटिकल मसल को अपने फ्लेक्स कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि जो इंडिया के ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो अचीव हों, इंडिया की मिलिट्री स्ट्रांग हो, इंडिया का पावर प्रोजेक्शन पूरी दुनिया में हो सके, ताकि समय आने पे अगर इंडिया के खिलाफ कोई भी एक्शन दुनिया का कोई भी देश लेता है तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके, एक इफेक्टिव सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंडिया के पास हो। तो जब नए प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉयमेंट के बन रहे हैं,
नए प्लेटफॉर्म्स ऐसे बन रहे हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उन प्लेटफॉर्म्स में न्यूक्लियर वेपन्स भी इंडिया को रखने होंगे, और वो न्यूक्लियर वेपन्स रखने के लिए इंडिया को नए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने होंगे। और इसीलिए हम पिछले कुछ समय से इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स में के स्टॉक पाइल में जो इंक्रीज देख रहे हैं वो इसी वजह से हो रहा है। और जहाँ तक हम अभी कुछ समय पहले पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की बात कर रहे थे, तो उनका मानना है कि इंडिया 300 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने जा रहा है, जहाँ इंडिया के पास करेंटली अभी 165-170 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उन पाकिस्तानियों का मानना है कि इंडिया जिस तरह से अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को बढ़ा रहा है, कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी कि इंडिया जल्दी ही 300 न्यूक्लियर वेपन्स बना ले और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म्स पे डिप्लॉय कर ले। सो लेट्स सी क्या होता है, कि अपडेट्स आते हैं, कुछ नया होता है तो मैं आपको बताता हूँ, बट डेफिनेटली इंडिया के लिए अच्छा है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो एक ऐसे पॉइंट पे, एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे अब उसका स्टेचर दुनिया में और बढ़ने वाला है। एक ग्लोबल पावर के तौर पे हम खुद को प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और अगर हम खुद को एक ग्लोबल पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास डेफिनेटली वो पावर होनी भी चाहिए, पावर प्रोजेक्शन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके लिए इंडिया को ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स के अंदर अगर न्यूक्लियर वेपन्स ही नहीं होंगे तो इन प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा क्या, और इस वजह से इंडिया को अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो लेट्स सी क्या होता है। आई होप इंडिया इसी तरह अपने आर्सेनल्स को बढ़ाता रहे, इंडिया और ज़्यादा मजबूत हो, स्ट्रांग हो। हमारा देश जितनी तरक्की करेगा, जितना मजबूत होगा, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और so let's see what happens, and I'll keep you updating. Thank you very much for watching, and I'll see you in the next video.